हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। यह दोस्तों आपको फरवरी 2023 से अगस्त 2022 तक का जितने सारे प्रतियोगिता दर्पण में पूछे गए सवाल हैं उनका वन लीनियर करंट अफेयर्स है जो आने वाले आगामी एग्जाम में आपको मदद साबित होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल देखिए, फरवरी 2023 में जो बना हुआ था प्रतियोगिता दर्पण के सवाल उसे दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी के अंतिम दिन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, तो यह मनाया जाता है विश्व दुर्लभ रोग दिवस। अगला सवाल है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1928 में इसी तारीख को किस वैज्ञानिक घटना की खोज का प्रतीक है। दोस्तों, तो यह प्रतीक है आपको रमन प्रभाव का। अगला सवाल है, रमन प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। दोस्तों, तो उनका नाम है सर सीवी रमन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस फरवरी के किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, तो यह 27वें दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है कि G20 के तत्वाधान में महिला 20 की स्थापना बैठक 27 से 28 फरवरी को किस शहर में आयोजित की गई थी। दोस्तों, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में की गई थी। अगला सवाल है, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी मैदानी इलाकों में एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान ने निम्न तापमान का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, तो यह अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल है, जर्मन चांसलर ओलाफ भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली में पहुंचे। दोस्तों, तो ओलाफ स्कोल्ज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर 25 फरवरी को पहुंचे। अगला सवाल है, किस शहर ने 24-25 फरवरी को G20 भारतीय राष्ट्रपति पद के तहत वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली G20 बैठक की मेजबानी की। दोस्तों, तो यह मेजबानी की बेंगलुरु ने। अगला सवाल है कि गुयाना के डॉक्टर भरत जगदेव ने 24 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोस्तों, तो ये गुयाना के उपराष्ट्रपति है डॉक्टर भरत जगदेव। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 फरवरी को किस देश में व्यापक न्याय संगत और अस्थायी शांति की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, तो यूक्रेन ने। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 23 फरवरी को घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने सभी 30,000 से अधिक निर्णयों के लिए तटस्थ साइटेशन प्रणाली को अपनाएगा। अगला सवाल है, सज्जन जिंदल को वर्ष 2022 के उद्यमी के रूप में चुना गया है, वह किस औद्योगिक समूह के प्रमुख है। दोस्तों, तो ये JSW समूह के प्रमुख है। अगला है, S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022 में किस बिजली क्षेत्र के PSU को विश्व स्तर पर नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है। दोस्तों, तो यह स्थान दिया गया आपको NTPC को। अगला सवाल है कि 23 फरवरी को जारी अंतर्राष्ट्रीय IP यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। दोस्तों, तो इसमें आपका अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में IP इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था। दोस्तों, तो उसमें भारत का रैंक आपका 42वां था। अगला सवाल है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो जिनेवा में है मुख्यालय के लिए चुना गया है। अगला है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए किस इंडो अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव को नामित किया गया है दोस्तों? तो यह अजय बंगा को नामित किया गया है। अगला सवाल है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष आपको डेविड मलपास है। अगला सवाल है कौन सा उच्च न्यायालय अपने हाल के 2 निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है दोस्तों? तो यह केरल उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है कि किस नगर निगम ने 21 फरवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया, जो NSE पर सूचीबद्ध होने वाला पहला नगर निगम बन गया है दोस्तों? तो इंदौर MC। अगला सवाल है ईबे से आधारित भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम बताइए जिसने नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका का पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये जीते हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला सवाल है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने किस राज्य में स्वदेशी भाषाओं के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो यह उड़ीसा के हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्राओं द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट 19 फरवरी को किस राज्य के चिंगलपुट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो यह लॉन्च किया गया था आपको तमिलनाडु के जो पट्टीपुलम गांव है वहां से लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ऐश्वर्या पर खाली स्थान है तोमर ने 22 फरवरी को काहिरा में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो वह ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है, यानी कि अब क्लास 1 में कम से कम 6 साल की होना चाहिए। अगला सवाल है किस देश ने 21 फरवरी को घोषणा की कि वह नई स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है दोस्तों? तो ये रूस ने जारी की। अगला है कि स्टार्ट का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो स्टार्ट का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट संधि का उद्देश्य है यह उन सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है जिन्हें अमेरिका और रूस तैनात कर सकते हैं। अगला है ICAR ने खाली स्थान की एक नई किस्म विकसित की है दोस्तों? तो ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जो बढ़ती गर्मी के स्तर से उत्पन्न होने वाले चुनौतियों को दूर कर सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ के। अगला सवाल है भारत के किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाता है दोस्तों? तो इसी दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 का अधिनियमन है, इसी कारण मनाया जाता है। अगला सवाल है किस मेट्रो ने संचालन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली ITS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण लॉन्च किया है दोस्तों? तो यह दिल्ली मेट्रो ने किया है। अगला है भारतीय वायुसेना ने खराब मौसम में भी अच्छा संचार प्रदान करने के लिए अपने लड़ाकू पायलटों के लिए वायु लिंक नामक एक नया डेटा लिंक संचार समाधान विकसित किया है। अगला है OECD द्वारा जारी सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है दोस्तों? तो इसमें आपका जापान शीर्ष पर है। अगला सवाल हाल के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? तो भारत की रैंक इसमें 47वीं थी। अगला सवाल है धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया दोस्तों? तो इसमें जापान और भारत ने भाग लिया।
अगला है, किस समूह के लोग 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं? गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स समूह के लोग विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, 22 फरवरी को लॉन्च किए गए आरबीआई के दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 की थीम क्या थी? समावेशी डिजिटल सेवाएं। इसकी थीम थी समावेशी डिजिटल सेवाएं। किस भारतीय युद्धपोत ने 20 से 24 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नौडेक्स 23 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स 23 में भाग लिया? दोस्तों, तो ये भाग लिया INS सुमेधा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को किस तारीख तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? दोस्तों, तो यह 31 अगस्त 2024 तक। भारतीय विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, जो सेवानिवृत्त है। देश की पहली जमी हुई झील मैराथन 20 फरवरी को लद्दाख में पेंगोत्सो झील पर हुई। अगला है, रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल किस खेल के कुशल राष्ट्रीय खिलाड़ी है? दोस्तों, तो ये है एयर राइफल शूटिंग के। सॉरी, भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई? ये मुंबई में शुरू की गई। अगला है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के प्रचार से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी जुड़ी है? दोस्तों, तो ये जुड़ी है आपको यूनेस्को। 20 फरवरी को किस शहर में विकलांगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पार्क दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई? नागपुर, महाराष्ट्र। अगला है कि 69वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 20 फरवरी को कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, तो यह आयोजित किया आपको मुंबई में। आगे है, किस फिल्म ने 20 फरवरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो कश्मीर फाइल्स ने ये पुरस्कार जीता। अगला सवाल है कि SS राजमौली फिल्म RR ने 20 फरवरी को कौन सा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो फिल्म ऑफ द ईयर। अगला सवाल है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? दोस्तों, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को। जर्मनी के IM इल्जा श्राइडर को हराने के बाद 20 फरवरी को विग्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 20 फरवरी को इतिहास में 150 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, तो यह बने हरमनप्रीत कौर। अगला सवाल है, विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का हाल ही में किस पर्वत शिखर के पास फिर से बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको माउंट एवरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का समर्थन करती है? तो ये करती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा। अगला है, हाल ही में अपना 108वां छक्का जड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है बेन स्टोक्स ने। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए किस बॉलीवुड हस्ती को अपना राष्ट्रीय राजदूत चुना है? तो इन्होंने चुना है आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने किन दो प्रमुख शहरों के बीच सभी मौसम में आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकू-ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह लेह और मनाली को।
ठीक है। लेह और मनाली के बीच के मौसम के सभी मौसमों में आवाजाही के लिए शिंकुला सुरंग निर्माण की मंजूरी दी गई है। भारत के किस देश ने पे नाउ सिस्टम के साथ अपनी यूपीआई सिस्टम की सहज कनेक्टिविटी स्थापित की है? तो ये की है सिंगापुर ने। अगला है, किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा पुरस्कार जीता? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने बाफ्टा पुरस्कार जीता है। अगला है, भारत को 28 फरवरी को किस देश से 12 चीतों का पहला जत्था प्राप्त हुआ? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ। एच.एस. प्रणय और पी.वी. सिंधु की भारतीय मिश्रित टीम ने 18 फरवरी को दुबई में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अगला है, सौराष्ट्र ने 19 फरवरी को ईडन गार्डन्स कोलकाता में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती? तो यह जीती बंगाल ने। क्रिकेट की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो यह जीती आपको भारत ने। सरकार ने 20 फरवरी को स्कूली शिक्षा के किस चरण के लिए जादुई पिटारा नामक शिक्षण सामग्री लॉन्च की? तो ये मूलभूत चरण। इन अनोखे स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये 1 फरवरी की बातें हैं, BBR सुब्रमण्यम। अगला है, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच फरवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो उसका नाम डस्टलिक 2023 है। 2015 में इसी दिन राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। अगला है, टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइंस एयर इंडिया किस कंपनी से 34 अरब डॉलर में 220 विमान खरीदेगी? तो ये खरीदेगी बोइंग इंक USA की कंपनी है उससे, ठीक है। टाटा सन्स ने यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस से भी 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। चेन्नई में 16 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और किस देश के विशेष अभियान बल के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास आयोजित किया गया था? तो अमेरिका के बीच, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि NSG और SOF के बीच आयोजित संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का नाम क्या रखा गया था जो अमेरिका के बीच हुआ था? तो इसका नाम रखा था एक्सरसाइज तरकस। दोस्तों इसका नाम था एक्सरसाइज तरकस। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश में मारबर्ग रोग फैलने की पुष्टि की है? दोस्तों तो यह भूमध्यवर्ती गिनी ने। अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप खनन प्रहरी लॉन्च की है। कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए ऐप खनन प्रहरी लॉन्च की है। अगला सवाल है, किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका में अल्मा अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप कॉम्प्लेक्स का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली ने। फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किस महान भारतीय महिला के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू को।
सरोजिनी नायडू को जब के बारे में आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तेईस फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किस महान भारतीय महिला के जन्म दिवस के लिए मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी तथा प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपका सुचेता कृपलानी थी। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अब्दुल नजीर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यह आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल, यूनेस्को द्वारा समर्थित फरवरी के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13वें। अगला है, चक्रवात गैब्रियल एक भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने 12 फरवरी को किस देश के उत्तरी भाग में तबाही मचाई? तो ये न्यूजीलैंड के। अगला है, 5 दिवसीय एरो इंडिया शो 13 से 17 फरवरी तक किस वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया गया था? येलहंका, बेंगलुरु में। अगला है कि डाक विभाग ने 11 से 15 फरवरी तक किस शहर में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का आयोजन किया? दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में। अगला है कि चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह कौन थे? दोस्तों, तो एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे जो 12 फरवरी 1809 से 19 अप्रैल 1882 तक रहे। चार्ल्स डार्विन को उनके विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जिन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के नियम को स्थापित किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर ने भारत में पहली बार FIA की फार्मूला ई रेस की मेजबानी की है? तो हैदराबाद में। किस शहर ने 13 से 15 फरवरी तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो दुबई ने। 1958 में इसी दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अगला सवाल है कि यूनेस्को 11 फरवरी को विज्ञानों में महिलाओं और बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव का समर्थन करता है। अगला सवाल है कि 11 फरवरी को यूनानी दिवस के प्रचार और उत्सव के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? आयुष मंत्रालय। SSLV-D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान ने 10 फरवरी को कितने उपग्रहों का सफलतापूर्वक अपनी सटीक कक्षा में स्थापित किया? तो 3 ने। अगला सवाल है कि SSLV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, तो इसका पूर्ण रूप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला सवाल है, SSLV की पेलोड क्षमता कितनी है? दोस्तों, तो इसकी पेलोड क्षमता आपका 500 किलोग्राम है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने 10 फरवरी की घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में विशाल लिथियम भंडार पाए गए हैं। दोस्तों, तो विशाल लिथियम भंडार आपको जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पाए गए हैं। अगला सवाल है कि मुख्य रूप से रिफाइनिंग व्यवसाय करके कौन सा देश दुनिया के 75% लिथियम का उत्पादन करता है? तो चीन करता है। अगला है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दालें किस प्रमुख पोषक तत्वों की समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन की। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को पेट के कीड़े भगाने के लिए कौन सी दवा मुफ्त में पिलाई जाती है? एल्बेंडाजोल। अगला सवाल है कि भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को
हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में 5वां स्थान दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत के पहले एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन 7 फरवरी को किस अस्पताल में किया गया? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में के अखिल भारतीय आयुष संस्थान में। अगला सवाल है, भारत ने तुर्की सीरिया भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़े राहत उपाय के रूप में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। भारत तुर्की सीरिया भूकंप पीड़ित की मदद के लिए भारत ने एक बड़े राहत उपाय के रूप में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण 10 से 14 फरवरी तक कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्काई रिसॉर्ट में गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया जम्मू और कश्मीर ने। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा प्रमाणित विश्व का पहला जीवंत विरासत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, के सत्यनारायण राजू को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधक, निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है कैनरा बैंक। ठीक है। अगला सवाल है, सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था से उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में विभिन्न नियामक पहलुओं की जांच करने के लिए की अध्यक्षता में एक पैनल की स्थापना की है। दोस्तों तो मनोज गोविल। गूगल ने आखिरकार 7 फरवरी को किस प्रतिद्वंदी से प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए बार्ड नाम से अपना AI प्रौद्योगिकी चैटबॉट लॉन्च किया? दोस्तों तो चैट GPT। अगला सवाल है, GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर पक्षियों के स्वर के रूप में विख्यात 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुंदर झील यायात्सो किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपको लद्दाख। 2022-23 के अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए RBI ने रेपो रेट दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर कर दिया है 6.5%। अगला सवाल है, फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन को हर साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उस T20 विश्व कप विजेता कप्तान का नाम बताइए जिसने 7 फरवरी को T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है? आरोन फिंच। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक INS विक्रांत से किन 2 लड़ाकू विमानों ने 6 फरवरी को सफलतापूर्वक अपनी पहली लैंडिंग और टेक ऑफ की है? तो तेजस और MiG-29 में। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 7, 8, 9 फरवरी को धोर्डो टेंट सिटी में किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कक्षकरण, गुजरात में। उस अमेरिकी गायिका का नाम बताया जिसने अपना 32वां ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया, जो ग्रैमी के इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। बेयोंशे नोल्स ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला है, किस रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी जीता है? तो अबाउट डैम्ड टाइम बाय लिज्जो, यही इस रिकॉर्ड ने यह पुरस्कार जीता। अगला सवाल है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी अधिकार प्रदान किए? सऊदी अरब। अगला सवाल है, फरवरी 6 की सुबह
मध्य तुर्की और किस अन्य देश में 7.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें हजारों लोग मारे गए? उत्तर पश्चिमी सीरिया में आया था यह। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी को किस शहर में हुई थी? तो गुवाहाटी में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 6 फरवरी को किस स्थान पर हेलीकॉप्टर बनाने का एक नया कारखाना खोला है? तो मुकूर कर्नाटक में। अनुभवी गायिका वाणी जयराम 4 फरवरी को